तो आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है वेटनरी काउंसलिंग 2020 की जो फर्स्ट राउंड है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और यहां पर केवल एक आइडियल नंबर आपको नहीं दूंगा, यहां पर सारे फैक्टर जो है डिस्कशन करेंगे। उसी के बाद आपको जो कट ऑफ है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर हम वेटनरी काउंसलिंग 2021 है उसके सारे फैक्टर डिस्कस करेंगे कि 2021 में कितने सीटें हैं और 2022 में सीटें जो है इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। तो सारे पॉइंट जो है डिस्कस करते हुए आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ। जो कट ऑफ बताऊंगा अगर उसके अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको आराम से जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के चांस है, ये बात ध्यान रखना। और जो जिसके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं उनको सारी चॉइस जो है वो फिल करनी है, बस प्राइवेट कॉलेज को छोड़कर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पाते हो तो आप प्राइवेट कॉलेज को भी फिल कर सकते हो, बट जो नहीं कर पाते हैं तो उनको यहाँ पर फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर फिल कर दी और यही अलॉट हो जाएगी आपको राउंड 1 में और फिर आपको ये कॉलेज या तो लेनी पड़ेगी या फिर आपको बीसीए काउंसलिंग से बाहर होना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्राइवेट कॉलेज कैसे पहचानिए, प्राइवेट कॉलेज के नीचे आपको प्राइवेट सेक्टर दिखेगा तो समझ जाना कि वो प्राइवेट कॉलेज है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेटनरी काउंसलिंग 2021 की, तो 2021 में हमारे पास जो टोटल सीटें आई थी वो 5087 सीटें आई थी। उसमें से अगर मैं 15% वीसीए काउंसलिंग की अगर सीटें निकालूं तो 761, ये इतनी सीटें जो थी हमारे पास जो है पिछले साल थी। बट अगर इस साल की अगर मैं बात करूं तो टोटल सीट इस बार आई है 4933 और 15% वीसीआई कोटा की अगर सीट निकालूं तो 748, इतनी सीटें आई। यानी कि इस बार सीटें जो है वो इंक्रीज होने की बजाय जो है डिक्रीज हुई है। तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है, इसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर हम पिछले बार की बात करें काउंसलिंग राउंड्स की, तो राउंड 1, राउंड 2 और मॉकअप राउंड, यानी कि हमारे पास पिछले साल 3 राउंड ही होते हैं और इस बार जो है 4 राउंड होंगे। कौन कौन सा? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और मॉको और स्टे वैकेंसी राउंड, यानी कि इस बार हमारे पास 4 राउंड है। तो ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर मैं सीट का डिफरेंस, टोटल सीट डिफरेंस बताऊं यहाँ पर, तो हमारे पास जो है 154, इतनी जो सीटें हैं वो हमारे पास डिक्रीज हुई है टोटल सीटें। अगर 15% वीसीआई कोटा की जो सीट का डिफरेंस बताऊं तो वो 13, यानी कि इतनी जो सीटें हैं इस बार जो है वो डिक्रीज हुई है। तो इसकी वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ सकती है, ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कट ऑफ फैक्टर की बात करूँ तो पहला है कि नंबर ऑफ सीट, तो नंबर ऑफ सीट तो यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हुई है, तो इसकी वजह से हमारी कट ऑफ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरी बात काउंसलिंग रूल्स, इस बार काउंसलिंग में जो है 4 राउंड आ गए हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसकी वजह से जो है हमारी कट ऑफ जो है वो डाउन रहने की संभावना है, यानी कि इन दोनों पॉइंट की वजह से जो इफेक्ट आएगा वो नेग्लिजिबल आएगा। दोनों ये एक कट ऑफ जो है कम कर रही है और एक बढ़ा रही है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस एंड बीडीएस कट ऑफ की। देखो इससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अगर एमबीबीएस की कट ऑफ डाउन रहेगी तो ज़्यादा स्टूडेंट उसमें जाएंगे और फिर उसके बाद जो है बीएमएस या फिर बीडीएस और उसके बाद जो है वेटनरी में आते हैं। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इस बार एमबीबीएस एंड बीडीएस की कट ऑफ कम रही है, तो ये भी पॉजिटिव साइड में आएगा। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट पड़ेगा इससे फर्क, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी कट ऑफ जो है वो डाउन रहने की संभावना है। दूसरी बात कैंडिडेट इंटरेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस साल जो है वेटनरी में कितने कैंडिडेट जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पिछले साल जो है वेटनरी में जो है बहुत ही कम कट ऑफ गई थी। उसका रीजन ये था कि सबसे पहले तो वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो सबसे लास्ट में स्टार्ट हुई थी, और लास्ट में स्टार्ट होने का रीजन है कि कुछ जो बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट थे उन्होंने वापस से 2022 की जो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, और कुछ स्टूडेंट ने बीएमएस या बीडीएस में एडमिशन ले लिया था। इसलिए पिछले साल जो है वेटनरी की जो कट ऑफ है वो डाउन रही है। बट इस बार जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो ACCC के साथ साथ ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि अभी ACCC का फर्स्ट राउंड ही चल रहा है और यहाँ पर VCI का भी फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। मतलब इस बार VCI की काउंसलिंग जो है वो साथ साथ स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारे लिए जो है एक नेगेटिव पॉइंट है, इसकी वजह से भी जो है कट ऑफ जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट वेटनरी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो वेटनरी में आएगा, वो ACCC में नहीं जाएगा, वो बीएमएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं लेगा। तो ये कैंडिडेट इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट होंगे, जितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उतनी ही कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं पॉइंट बात करूँ तो नंबर ऑफ सीट हमारे लिए जो है वो ये कट ऑफ बढ़ाएगी। दूसरी बात काउंसलिंग रूल की वजह से कट ऑफ कम होगी, और एमबीबीएस एंड बीडीएस कट ऑफ ये भी हमारे लिए पॉजिटिव साइन है।
बाकी जो ये फोर्थ पॉइंट है इसका किसी को नहीं पता, यहाँ पर कैंडिडेट कितने इंटरेस्ट होते हैं वो तो जो है फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। तो अगर मैं इन सभी पॉइंट को जो है इंक्लूड करते हुए यहाँ पर अगर आपको मैं ओवरऑल अगर कट ऑफ यहाँ पर बताऊँ, मैं रैंक बताऊंगा, मार्क्स अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपकी 64 के रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में आपको आराम से जो है फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाएगा। ये नहीं कहूंगा कि ये कॉलेज अलॉट होगा, बट कोई ना कोई से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आप सारी चॉइस जो है वो फिल करते हो तो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 78 के प्लस इतनी है, अब आप कहोगे सर पिछले साल की जो कट ऑफ है वो 79 के समथिंग थी तो इस बार 78, तो देखो इस बार जो है कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा वेटनरी के में, ये बात ध्यान रखना। हो सकता है कि इससे भी ऊपर जो है कट ऑफ आपको देखने को मिले। तो ये मैंने यहाँ पर 2021 की जो कट ऑफ है वो भी बता रखी है। जनरल कैटेगरी की 2021 में 526, ओबीसी की 506, ईडब्ल्यूएस की 513 और एससी की 425 और एसटी की जो है 416। ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। तो यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ फर्स्ट राउंड की तो 64 के प्लस अगर इतनी रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगी। ओबीसी की बात करूँ तो 78 के प्लस यानी कि अगर 80 के तक भी हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के चांस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 74 के अगर इतनी रैंक है तो आपको आराम से फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो सकती है। अगर एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 1,60,000 के अगर इतनी रैंक है तो आपको जो है फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो सकती है कोई सा भी वेटनरी गवर्नमेंट कॉलेज का। और यहाँ पर एसटी की बात करूँ तो 1,75,000 के, ठीक है, इतनी अगर इतनी रैंक है, ये जो मैंने रैंक बताई इसके अराउंड अगर आपकी रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होने के चांस है। बट आपको जो है सारी जो चॉइस है वो आपको फिल करनी है, ऐसा नहीं है केवल आप जो है सिलेक्टेड यहाँ पर जो है चॉइस फिल करो। अगर सिलेक्टेड चॉइस फिल करोगे तो फिर आपको अलॉट नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसके अराउंड आपकी रैंक आ रही है तो आपको सारी चॉइस फिल करनी है प्राइवेट को छोड़कर, ठीक है। बाकी जो इतनी रैंक बताई इनको तो आराम से जो है सीट अलॉट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर एक बात और बता रहा हूँ कि कैंडिडेट इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाएंगे इस बार वेटनरी में तो ये कट ऑफ जो है वो कम होने की बजाय ज़्यादा भी जा सकती है, यानी कि हो सकता है कि ये 60 के तक ही जाए। तो ये मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है, कितनी कट ऑफ जो है रहने की संभावना है फर्स्ट राउंड की। तो अगर इतनी रैंक आपके आ रही है तो आप आराम से जो है पूरी चॉइस जो है वो फिल करनी है, आपको सिलेक्टेड चॉइस जो है वो फिल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। बाकी अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।